अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की रात जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे मुमकिन है दुनिया बदल चुकी हो, क्योंकि इस वक्त अमेरिका एक ऐसी तैयारी कर रहा है जो महीनों में नहीं देखी गई है। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पे एक बहुत बड़ा हमला आज रात हो सकता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका ने आसमान में क्या क्या जमा कर लिया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक ऐसी बात छुपी है जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन है। ये जंग ईरान को बॉम्ब बनाने के रोकने के लिए शुरू की गई थी, और अब यही जंग ईरान को क्या बॉम्ब, एटम बॉम्ब बनाने की तरफ धकेल रही है। और बहुत जल्द ईरान ये ऐलान भी करने वाला है। अब ये मेरा दावा नहीं है, ये अमेरिका की खुद की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं। और इसके बाद मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जो सीधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर वार कर रही है। जी हां, जनरल आसिम मुनीर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है कि आज से पहले ऐसा इल्जाम उन पे नहीं लगा। लेकिन इन इल्जामात की हकीकत क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। और आखिर में दोस्तों, चीन ने अमेरिका के मुंह पे एक ऐसा तमाचा मारा है, एक ऐसा सिफारती थप्पड़ मारा है दोस्तों, कि इसके बाद शायद अमेरिका संभल नहीं पाएगा। तो आइए आगाज करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो नुकसान उसका यह है, आप भी जानते हैं कि ये मालूमात कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे फेसबुक पे लाइव बात करना चाहते हैं, वहां पर आपने सिर्फ चैनल को फॉलो नहीं करना, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले देखते हैं नाज़रीन कि आज की रात की तस्वीर क्या है। हुर्मुज़ लेटर के मुताबिक पिछले चंद घंटों में अमेरिका के 10 से ज़्यादा KC-135R टैंकर तैयारे अमेरिका से इजरायली अड्डों पर पहुंच चुके हैं। अब समझिए ये टैंकर तैयारे हैं क्या। जंगी जहाज जब दूर हमला करने जाते हैं ना, तो उन्हें रास्ते में तेल चाहिए होता है, और ये टैंकर तैयारे हवा में उड़ते उड़ते उन जंगी जहाज़ों को तेल भरते हैं। तो नाज़रीन, बगैर टैंकर के जंगी जहाज दूर तक नहीं जा सकते। और अब इजराइल में इन टैंकर तैयारों की तादाद तकरीबन 100 तक पहुंच चुकी है। 100 टैंकर, यानी एक बहुत लंबे और एक बहुत ही बड़े हमले की तैयारी है। 100 टैंकर्स का मतलब समझिए। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, अमेरिका ने 2 और खास तैयारे भेजे हैं। नाम है EA-37B कंपस कॉल। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जैम कर देते हैं हवा में, यानी दुश्मन की आंखें और कान बंद कर देते हैं, ताकि जब बम्बार्डियर जहाज अंदर घुसे तो ईरान को पता ही ना चले। और ये 2 तैयारे 23 जुलाई को ब्रिटेन यानी बरतानिया के रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड अड्डे पे उतरे। ये सिर्फ ईरान वॉचर का दावा नहीं है, अमेरिका की अपनी एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन ने और फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा ने इसकी तस्दीक भी की है। और उनके मुताबिक ये 2 तैयारे B-1 बॉम्बार्डियर जहाजों के साथ मिलकर क्या करने वाले हैं। अब टारगेट क्या है, मैं बहुत पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूं, इसलिए कहता हूं मेरी वीडियोस मिस मत किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। पिक एक्स माउंटेन याद है आपको? मैंने आपको पूरा नक्शा दिखाया था कि इस पहाड़ पे बाकायदा तौर पे हमला होगा। क्यों होगा, इस पहाड़ की अहमियत क्या है, मैं बता चुका हूं। पिक एक्स माउंटेन हमले के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये वही पहाड़ है जिसके नीचे 300 फीट ग्रेनाइट की तह के नीचे ईरान ने अपना न्यूक्लियर मशीन सेंट्रीफ्यूजेस छुपाए हुए हैं दोस्तों। और अब यहां पे आ जाते हैं एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट ये कह रही है कि यह हमला आज रात मार्केट बंद होने के बाद हो सकता है। कौन सी मार्केट? सवाल यह है कि ट्रंप मार्केट बंद होने का इंतजार क्यों करता है। दुनिया भर की जो तिजारती मंडियां हैं नाजरीन, उनके बंद होने का इंतजार ये बहुत जरूरी है। इसका ताल्लुक बराह रास्त जंग से है। जब इस तरह की जंग छिड़ती है ना, तो सबसे पहले 2 चीजें हिलती हैं, तेल की कीमत और स्टॉक मार्केट। अगर हमला उस वक्त हो जब मार्केट खुली हो तो तेल की कीमत फौरन आसमान को छू लेगी, स्टॉक मार्केट धड़म से नीचे गिर जाएगी और पूरी दुनिया की मईशत में खलबली मच जाएगी। लेकिन अगर हमला मार्केट बंद होने के बाद हो, खासकर जुम्मे की शाम या वीकेंड पे, जैसे आज हफ्ता है मार्केट बंद है, तो लोगों को खबर हजम करने का वक्त मिल जाता है, घबराहट कम होती है, रद्द अमल कंट्रोल में रहता है। और यहाँ पे माजी में हम देख सकते हैं कि अमेरिकन फौजी कार्रवाइयों के ऐलानात इस तरह मार्केट बंद होने के बाद किए गए ताकि फौरन मईशत को धचका ना पहुंचे, यानी हमले का वक्त भी इत्तेफाक नहीं होता, यह सोच समझ के चुना जाता है। और अब नाजरीन, वो बात जो इस
पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। एक तो बहुत बड़ी कहानी है जिसको मैंने संभाल के रखा हुआ है, वो जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, और आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है उनके हवाले से है, और इसमें एक ईरानी जनरल भी शामिल है। इंटरेस्टिंग बात, और उसका नाम आप बहुत बार सुन चुके हैं मेरे व्लॉग्स में भी और बाकी व्लॉग्स में भी, उस पर मैं आगे चल के आऊंगा। ये जंग किस लिए शुरू हुई थी? अमेरिका और इजराइल ने कहा था कि ईरान बॉम्ब बनाना चाह रहा है, बॉम्ब बना रहा है, चंद हफ्ते करीब है और हम उसको रोकने आए हैं। लेकिन अब उनकी अपनी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं और वो इस पूरे दावे को उल्टा कर दे रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसी हफ्ते अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के हवाले से लिखा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अपने वालिद से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ माइल हैं। और ये समझिए कैसे हुआ। पुराने सुप्रीम लीडर शहीद अली खामनाई, जिन्हें इस जंग के पहले दिन ही शहीद किया गया, उन्होंने बरसों पहले एक फतवा दिया था कि न्यूक्लियर हथियार बनाना हराम है। और इजरायली तज्जियाकार है डैनी स्टिचनोविच, जो खुद इजरायली फौज का ईरान के मामले के साबिक सरबराह रह चुके हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वो चीज अब खत्म हो गई है, वो फतवा अब खत्म हो गया। अली खामनाई को मारना एक स्ट्रेटेजिक गलती थी। वो एक नरम खू इंसान थे लेकिन इस्लाह पसंद भी नहीं थे। नरम खू थे, इस्लाह पसंद नहीं थे। अब ये एक इजरायली के अल्फाज है, लेकिन उन्होंने हमेशा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की आखिरी हद पार करने से इनकार किया। उनकी पॉलिसी जानबूझकर जो है वो कहीं मिडल में पड़ी हुई थी, ना मुकम्मल बॉम्ब बनाया जाए ना पूरी तरह छोड़ा जाए। लेकिन डैनी कहते हैं कि नई क़यादत बिल्कुल मुखालिफत नहीं करती है न्यूक्लियर बॉम्ब की। बार बार फौजी हमले देखने के बाद वो एक नतीजा निकाल चुके हैं कि मुस्तकबिल के हमलों को रोकने के लिए वाहिद काबिल एतमाद तरीका है, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए। अब समझिए क्या हुआ। देखिए, आप किसी घर में इसलिए घुसे कि वो बंदूक ना खरीद ले, और उस घर में घुसकर आपने उसके बड़े को मार दिया, तो अब तो वो बंदूक खरीदेगा। दोस्तों, एग्जैक्टली यही हुआ है। अब आगे देखिए, इस जंग ने ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको और तेज कर दिया है, और यही वजह है कि ईरान के अब उस जगह पर हमला किया जा रहा है जहां पर यह उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द वहां से न्यूक्लियर बॉम्ब का एक हथियार, एक बना बनाया हथियार जो है नाजरीन, वो निकल सकता है। लेकिन जो दिफाई इकदामात वो ले रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो मुस्तकबिल के लिए न्यूक्लियर रास्ता अब इख्तियार करने जा रहे हैं। और अब मैं आपको लेकर आता हूं उस खबर के ऊपर जिसका आपको इंतजार था, जो सीधा पाकिस्तान पर वार करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको पूरा बयान भी करूंगा, जैसा है वैसा बयान करूंगा, फिर आपको बताऊंगा इसके पीछे की हकीकत क्या है। इजरायली अखबार है द टाइम्स ऑफ इजराइल, उसने 23 जुलाई को एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्टर का नाम है जेकब मैगिड। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरान के IRGC कमांडर अहमद वाहिदी ने पिछले साल के आखिर में एक निजी तेल की कंपनी बनाई, अपनी तेल की कंपनी बनाई, जो अमेरिकन पाबंदियों के बावजूद ईरान का तेल चुपचाप पाकिस्तान ला रही थी। और दावा यह है कि इससे दोनों को बहुत बड़ा, बहुत भारी मुनाफा हुआ, दोनों, जनरल आसिम मुनीर को, जनरल वाहिदी को। यह दावा किया जा रहा है। और रिपोर्ट आगे कहती है कि मुनीर ने, आसिम मुनीर साहब ने इस कंपनी को एक दबाव के तौर पे, एक प्रेशर के तौर पे इस्तेमाल किया। कैसे? दावे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने ईरान को सऊदी अरब पे हमले रोकने पर राजी किया, यह कहकर कि नए हमले उनके मुश्तरका कारोबार को खतरे में डाल सकते हैं। और दावा यह है कि जब पिछले हफ्ते ईरान ने सऊदी अरेबिया पे एक मिसाइल चलाया तो जनरल आसिम मुनीर ने कारोबार बंद करने की धमकी दी कि हम तुमसे जो कारोबार कर रहे हैं बंद कर देंगे ईरान के साथ। और उसके बाद हमले रुक गए, ईरान ने हमले रोक दिए। अब रिपोर्ट एक बहुत बड़ा नतीजा निकालती है कि जो शख्स अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अहम सालिस बना हुआ था, वो शख्स बैक वक्त IRGC को पाबंदियां तोड़ने में मदद कर रहा था और खुद इस तनाज़े से मुनाफा कमा रहा था। यह पूरी रिपोर्ट है, जैसा कहा गया मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन अब मैं आपको इसका दूसरा पहलू दिखाता हूं। दोस्तों, दूसरा पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक चीज ध्यान से सुनिए, यह रिपोर्ट छापी किसने? एक इजरायली अखबार में। और इसको सबसे ज्यादा किसने फैलाया? इसको सबसे ज्यादा भारत के चैनल्स और अखबारों ने फैलाया। द प्रिंट, फर्स्ट पोस्ट, ANI और दैनिक जागरण, और भी बहुत सारे हैं, मैंने चंदे के नाम लिए। एक इजरायली रिपोर्ट और उसके पीछे भारतीय मीडिया का पूरा जोर। अब सवाल यह है कि
ये दो मुल्क जो इस खबर को सबसे ज्यादा उठा रहे हैं, इन दोनों का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है? और अब उस सवाल का जवाब जो इस पूरी कहानी को बदल देगा। याद कीजिए, यही जनरल आसिम मुनीर वही शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान और ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान सालसी कराई, यानी उन्होंने जंग रोकने में किरदार अदा किया। और जंग किसके फायदे में थी? किसके? मैं कोई दावा नहीं कर रहा, आप खुद सोच लीजिए। यहां पे जो शख्स आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो, उस पर जब इल्जाम लगेगा, और इल्जाम कौन लगाएगा? वो जिसको जलती हुई आग पसंद है या जिसने आग जलाई थी। और अब मैं आपको वो सवाल दिखाता हूं जो इस पूरी रिपोर्ट को की इमारत को हिला के रख देता है। सवाल ये मेरे नहीं है, ये वो सवाल हैं जो दुनिया भर के फैक्ट चेकर्स और तज्जियाकार उठा रहे हैं। पहला, कोई सबूत नहीं। पूरी कहानी 3 गुमनाम लोगों पे खड़ी है। बात है, एक मिडिल ईस्ट का डिप्लोमेट है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है गुमनाम, और एक तीसरा बंदा है जिसका किसी को नहीं पता। तीनों लोग जो है वो बेनाम है, ना कोई दस्तावेज, ना कंपनी का नाम, ना बैंक की ट्रांजैक्शन, और ना जहाज का नंबर। और सोचिए, अगर 2 मुल्कों के सबसे बड़े फौजी जो ओहदेदारान हैं वो इसमें शामिल हो, तो उनका कोई ना कोई निशान ना होता यहां पे। अब दूसरा, कंपनी कहां है? रिपोर्ट कहती है कि एक कंपनी थी जो बड़ा मुनाफा दे रही थी, लेकिन उस कंपनी का नाम क्या है, किस मुल्क में रजिस्टर्ड है? पाकिस्तान में तो नहीं होगी ना रजिस्टर्ड, ना ईरान में रजिस्टर्ड होगी, वरना अमेरिका को फौरन पता चल जाता। मालिक कौन है? तेल कितना आया, अब तक कितना मुनाफा कमाया? भाई कुछ फैक्ट्स भी तो दो। एक भी जवाब नहीं। तीसरा, पाकिस्तान ईरान का तेल लेता ही नहीं है, यह सबसे अहम नुक्ता है। भाई तेल अगर आ भी जाए तो करेगा क्या पाकिस्तान? पाकिस्तानी मीडिया और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बयानात के मुताबिक अमेरिकन पाबंदियों के बाद पाकिस्तान ने कई सालों से ईरान का क्रूड तेल दरामद नहीं किया। अलबत्ता स्मगल होता रहा है, लेकिन वो तेल इस काबिल नहीं होता। वो ईरानी तेल कोई रिफाइंड तेल नहीं होता। अगर आप अपनी गाड़ी में डलवाएंगे, दूसरे साल गाड़ी खराब हो जाएगी आपकी। तो ईरानी तेल को रिफाइन करना पड़ता है, और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि वो तेल यहां पर रिफाइन हो। और रिपोर्ट कह रही है कि ये तेल 2025 के आखिर से पाकिस्तान आ रहा है। ये बात मौजूद सरकारी और तिजारती रिकॉर्ड से मेल भी नहीं खाती। और यहां पर एक और चीज, दुनिया में ऐसी सर्विसेज हैं जैसे कि टैंकर ट्रैकर्स। ये आप नाम नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके, टैंकर ट्रैकर्स लिखिए, वेबसाइट पे जाकर चेक कीजिएगा। कीप्लर या केप्लर भी कहते हैं, KPLER, और लॉयड्स लिस्ट। मैंने आपको 3 नाम दिए, और भी बहुत से नाम है। ये समंदर में चलते हर तेल के जहाज को सैटेलाइट से ट्रैक करते हैं, और पाबंदीशुदा तेल की नकलो हरकत ये आसानी से पकड़ सकते हैं। इनमें से किसी ने भी इस तरह की कोई बड़ी खुफिया तेल की नकलो हरकत कंफर्म नहीं की है। और चौथा, कोई सरकारी तस्दीक नहीं है। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, किसी ने भी इस मखसूस दावे की ना तस्दीक की है, ना तफसीलन तरदीद की। और खुद भारतीय अखबारों ने भी लिखा है कि ये दावे अंदाजा या अंदाजन तौर पर तस्दीक शुदा नहीं है। तो नतीजा क्या निकला दोस्तों? नतीजा जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक दिलचस्प कहानी और एक साबित शुदा कहानी 2 अलग चीजें होती है। और जब कोई कहानी गुमनाम लोगों पे खड़ी हो, बिना कंपनी, बिना दस्तावेज, बिना जहाज, और उसे ठीक उन मुल्कों का मीडिया उठा रहा हो जिनका पाकिस्तान से पुराना कोई हिसाब किताब है, तो उस कहानी को देखने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप भी उसको उसी नज़र से देखेंगे। और अब मैं आपको लेकर आता हूं एक आखिरी कहानी पे जो सबसे दिलचस्प है, जो बता देगी कि इस पूरे खित्ते में असल में किसका तवाज़ुन जो है वो भारी है, जिसे अमेरिका के मुंह पे एक सिफारती तमाचा कहा जा रहा है। दोस्तों, हुआ यूं कि 24 जुलाई को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा कि बीजिंग में मुलाकात के दौरान, आपको पता है कि अभी पिछले कुछ महीनों पहले ट्रंप जो है वो बीजिंग गया था, बहुत बड़ा उसने जो है वो दौरा किया था, अपने पूरे कॉरपोरेट के लोगों को, अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर गया था। तो बीजिंग में मुलाकात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने उसे यकीन दिलाया कि चीन ईरान को कभी हथियार नहीं देगा, ना बेचेगा। यानी ट्रंप दुनिया को बता रहा था कि चीन ईरान का साथ छोड़ रहा है। चीन ने क्या किया? अब आता है यहां पे सिफारती थप्पड़। उसी दिन चीन के वजीर खारजा वैंग जी ने ईरान के वजीर खारजा अरागची से मुलाकात की, और चीन ने अपनी वजारत खारजा के जरिए एक बयान जारी किया। उसमें क्या कहा गया? ईरान चीन का एक जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और बीजिंग ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी हिमायत करता है।
आपको याद है अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूं कि चीन ही वो मुल्क है जो कि ईरान को दुरुस्त निशाने बता रहा है कि अमेरिकन अड्डे कहां पर हैं, जहाज कहां पर खड़े हैं, ऑयल टैंकर कहां पे, और उसी वजह और पूरी की पूरी सलाहियत दे रहा है ईरान को कि वो अमेरिकन अहदाफ को निशाना बनाए। तो ईरान ने, अमेरिका ने चीन से कहा कि पीछे हटो, और चीन ने यह बयान दे दिया। अब इसको समझिए, ट्रंप ने कहा चीन ने ईरान का साथ छोड़ दिया। चीन ने उसी दिन ईरान के वजीर से मिलकर बता दिया कि ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब चीन ने ट्रंप के दावे की सीधी तरदीद तो नहीं की, लेकिन उसी दिन ईरान के साथ अपनी दोस्ती दोहराकर उसने पैगाम दे दिया कि ट्रंप चाहे जो कहे, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये वही थप्पड़ है जो कि दोबारा मारा गया। ये उस दिन की बात थी। मैं खबर क्यों दे रहा हूं आपको आज, क्योंकि आज चीन ने फिर यही कहा है कि हम हर तरह से हिफाजत करेंगे ईरान की, हम हिमायत करेंगे ईरान की। अब इस सारे मामले के अंदर हुआ क्या है कि अब अमेरिका को पता चल गया है कि ईरान अकेला नहीं है। अब मैं जब जब वार करूंगा चीन साथ या चीन पीछे खड़ा होगा। और अब जो आज रात या कल रात तक जो हमला होगा, खुदा ना खास्ता, उसमें बराह रास्त चीन शामिल होगा। ये जंग अब फैल चुकी हुई है दोस्तों। ये सिर्फ ईरान की, इजराइल और अमेरिका की जंग नहीं रही है दोस्तों, इसमें बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।